लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर्स की शुरू हुई उल्टी गिनती। यूपी टू महाराष्ट्र कार्रवाई जारी। लॉरेंस गैंग के शूटर्स पर पुलिस भारी। ये दोनों तस्वीरें लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दो शार्प शूटर्स की हैं। वो दो शार्प शूटर्स जो न जाने कितने अपराध को अंजाम देके फरारी काट रहे थे, लेकिन अब इनकी फरारी को पुलिस ने जेल की तरफ मोड़ दिया है। पहली तस्वीर दिल्ली में जिम मालिक की हुई हत्या में शामिल शूटर योगेश की है, तो दूसरी तस्वीर सलमान खान के घर पर गोली चलाने वाला मास्टरमाइंड और शार्प शूटर्स को हथियार मुहैया कराने वाले आरोपी सुक्खा की है। इन दोनों की तलाश पुलिस को लंबे समय से थी और इनकी तलाश तब और जरूरी हो गई जब मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई, क्योंकि बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से पूरी मुंबई में दहशत का माहौल बना हुआ है। अब चलिए आपको एक एक करके इनके पीछे की कहानी पहले समझाते हैं। तस्वीरों में दिख रहा यही शूटर आरोपी सुक्खा है। इस पर सलमान खान के घर पर फायरिंग करने का मुख्य आरोपी होने का सलमान की हत्या करने की साजिश रचने का आरोप है। इसकी गिरफ्तारी मुंबई पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सलमान खान के खिलाफ साजिश रचने वालों से जुड़े आरोपियों में ये पहली गिरफ्तारी है। इसे बिश्नोई गैंग का एक्टिव सदस्य बताया जा रहा है। इसने ही सलमान खान की सुपारी ली थी और पनवेल में इसने ही सलमान खान के घर पर रेकी भी की थी। लिहाजा अब इसके पकड़े जाने से सलमान खान की हत्या की साजिश रचने की पूरी प्लानिंग का पता चल सकता है। सुक्खा को हरियाणा और मुंबई पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में गिरफ्तार किया गया। सुक्खा को हरियाणा के पानीपत से बुधवार रात करीब 10:30 बजे पकड़ा गया। सुक्खा पानीपत के एक होटल में छिपा हुआ था। सुक्खा अपनी पहचान छुपाने के लिए दाढ़ी और बाल बढ़ाए हुए था। सुक्खा पानीपत के रेल कला गांव का रहने वाला है। शुरुआती पूछताछ में सुक्खा ने बताया कि वो लॉरेंस गैंग से काफी समय से जुड़ा हुआ है। सलमान के घर पर फायरिंग को लेकर पुलिस पहले ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी। बाबा सिद्दीकी की हत्या में हरियाणा कनेक्शन सामने आने के बाद पुलिस और खुफिया विभाग अलर्ट मोड पर है और ये अलर्ट मोड तब से और बढ़ गया है जब से इसमें सलमान खान का नाम बार बार जुड़ रहा है। लिहाजा लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हर एक सदस्यों पर कड़ी नजर रखी जा रही है और लगातार कार्रवाई भी हो रही है, जिसका उदाहरण यूपी भी बना है। यूपी से भी लॉरेंस गैंग का एक और शार्प शूटर पुलिस के हत्थे चढ़ा है। क्राइम सीन पर चमचमाता पड़ा ये तमंचा, जमीन पर पड़ी ये जिंदा कारतूस, गिरी हुई बाइक पर साफ साफ लिखा बदमाश। तस्वीरों में दिख रहा ये सामान लॉरेंस बिश्नोई के एक शार्प शूटर का है। वो शार्प शूटर जिसने 12 सितंबर 2024 को दिल्ली में सरेआम सड़क पर जिम मालिक नादिर शाह की हत्या कर दी थी। तस्वीरों में पुलिस के कंधे का सहारा लेकर लंगड़ाते हुए दिख रहा ये वही आरोपी है जिसने दिल्ली को गोलियों की आवाज से दहला दिया था। ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शूटर योगेश उर्फ राजू है। यह हाशिम बाबा गैंग के लिए भी काम करता है। इसका नाम योगेश उर्फ राजू बताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को शूटर राजू के बारे में ही टिप मिली थी कि वो मथुरा में किसी वारदात को अंजाम देने की तैयारी कर रहा है। इसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यूपी की स्थानीय मथुरा पुलिस के साथ मिलकर जाल बिछाया और जाल में आरोपी योगेश फंस गया। गुरुवार को करीब सुबह 4 बजे बाइक पर जाते हुए देखा गया। पुलिस ने इसे रोकने की कोशिश की तो योगेश ने पुलिस टीम पर ही गोलियां चलाने लगा। उसके बाद पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में 2 राउंड फायरिंग की, जिसमें राजू के बाएं पैर में गोली लग गई और ये घायल हो गया। आरोपी योगेश के पास से 7 जिंदा कारतूस मिले हैं, 0.32 बोर की पिस्तौल, 3 खाली कारतूस, बिना नंबर प्लेट की एक बाइक बरामद की गई है। इससे पहले पुलिस ने योगेश के साथी मधुर उर्फ अयान को 12 अक्टूबर को एनकाउंटर में गिरफ्तार किया था। योगेश और मधुर ने 12 सितंबर को दिल्ली में जिम मालिक नासिर शाह की हत्या कर दी थी। योगेश उर्फ राजू यूपी के बदायूं का रहने वाला है। देर रात रिफाइनरी पुलिस और दिल्ली पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में एक योगेश उर्फ राजू है, जो ग्रेटर कैलाश थाना दिल्ली का वांटेड है। ये पुलिस मुठभेड़ में कल पकड़ा गया, देर रात पकड़ा गया। इसके एक्सचेंज ऑफ फायर में इसको पैर में गोली लगी है। इसके पास से एक तमंचा और इलीगल वेपन और कारतूस और खोखा बरामद हुए हैं। जो मोटरसाइकिल थी प्रथम दृष्टया वो चोरी का है, बाकी इसमें डिटेल अभी असर्टन किया जा रहा है। बाबा सिद्दीकी के मर्डर में जब से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम जुड़ा है, तब से देश के कई राज्यों में पुलिस लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ एक्टिव हो गई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के अगले टारगेट को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड का दाऊद कनेक्शन भी टटोला जा रहा है, लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई जेल के बाहर की दुनिया को कैसे चला रहा है। मुंबई पुलिस की शुरुआती जांच में बाबा सिद्दीकी हत्या के पीछे का जो मकसद सामने आ रहा है, वो अंडरवर्ल्ड में अपना रसूख दिखाने की कवायद जैसा लग रहा है। बाबा सिद्दीकी के हत्या के पीछे सलमान खान और पूरी मुंबई और मायानगरी में दहशत पैदा करता था। मर्डर का मकसद अंडरवर्ल्ड और दाऊद इब्राहिम तक संदेश पहुंचाना भी था। हत्याकांड का दाऊद कनेक्शन भी सामने आया है, जिसकी जांच जारी।
यह एक वक्त था जब मुंबई दाऊद की आवाज से सहम जाती थी। दाऊद जो चाहता था वो करा लेता था, लेकिन ये वक्त अब खत्म हो चुका है और दाऊद मुंबई से भागकर पाकिस्तान में छिपा है। वो अभी जिंदा है या नहीं इस पर कुछ साफ नहीं कहा जा सकता, लेकिन कई हत्या और आतंकी हमलों में दाऊद कनेक्शन सामने आता रहता है। दाऊद के मुंबई से जाने से माया नगरी ने राहत की सांस ली थी, लेकिन अब मुंबई में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की एंट्री ने प्रशासन से लेकर बड़ी हस्तियों तक की नींद उड़ा दी और अब लॉरेंस बिश्नोई के अगले टारगेट की चर्चाएं होने लगी हैं। माना जा रहा है कि बिश्नोई की हिट लिस्ट में अब सलमान खान के अलावा और भी कई नाम जुड़ गए हैं। टारगेट लिस्ट में जीशान सिद्दीकी, मुनव्वर फारूकी, शगनप्रीत सिंह, कौशल चौधरी और अमित डागर शामिल हैं। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में गिरफ्तार आरोपियों ने बताया था कि उनका बेटा जीशान सिद्दीकी भी निशाने पर था। मुनव्वर फारूकी एक कॉमेडियन है जिनका नाम हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी करने को लेकर विवादों में है। वहीं टारगेट लिस्ट में जो नाम शगनप्रीत सिंह है वो मारे गए सिंगर सिद्धू मूसेवाला का मैनेजर है, जिसको लेकर बिश्नोई का मानना है शगनप्रीत ने उनके करीबी सहयोगी विक्की मजिदखेड़ा के हत्यारों को पनाह दी थी। विक्की मजिदखेड़ा की हत्या अगस्त 2021 में मोहाली में गोली मारकर कर दी गई थी। मजिदखेड़ा के हत्यारों को हथियार दिलाने का आरोप कौशल चौधरी पर है, इसलिए हिट लिस्ट में ये भी है। बिश्नोई गैंग का जो आखिरी टारगेट अमित डागर है वो भी मजिदखेड़ा हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई सीधे तौर पर सलमान खान को मारने की धमकी कई बार दे चुका है। बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी बिश्नोई गैंग ने ली थी तो साफ तौर पर सलमान खान का जिक्र किया गया था। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ये पोस्ट वही है जिसमें हत्या की जिम्मेदारी ली गई थी। इस पोस्ट की भाषा थोड़ी अलग है, इसलिए हम आपको इसमें से सलमान को लेकर जो बातें कही गई हैं वो केवल बताते हैं। इसमें लिखा था कि सलमान खान, हम ये जंग नहीं चाहते, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो सलमान और दाऊद इब्राहिम का फेवर करेगा वो अपना हिसाब किताब भी लगाए रखना। इस पोस्ट में बिश्नोई गैंग खुलेआम बोल रहा है कि सलमान खान, दाऊद या उनसे जुड़े जितने लोग हैं सबको बुरे अंजाम भुगतने होंगे। जाहिर है कि इस पोस्ट से न सिर्फ बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली गई बल्कि माया नगरी में दहशत फैलाने वाली धमकी भी दी गई है। लॉरेंस बिश्नोई का राइट हैंड माने जाने वाला गोल्डी बराड भी ये बात कई बार कह चुका है कि वो मौका मिलते ही दाऊद को मार देंगे, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है वो जेल के बाहर खुलेआम ऐसे मर्डर कैसे करवा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई पिछले करीब 1.5 साल से जेल से बाहर न निकला है, न उससे कोई मिलने आया है, तो वो अपराध कैसे करवा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई की पेशी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो रही है। वो अपनी गैंग तक कोई मैसेज कैसे पहुंचा रहा है। क्या जेल के अंदर से पुलिस का कोई आदमी लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करता है। फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल के अंदर से बैठकर जितने बड़े बड़े कांड करता है ये दिखाता है कि उसका लाइन ऑफ कम्युनिकेशन चालू है, जो प्रशासन पर भी सवाल खड़ा करता है। फिलहाल प्रशासन इस समय बाबा सिद्दीकी मर्डर केस की गुत्थी सुलझाने में लगा है। बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग के समय उनका एक सुरक्षाकर्मी भी उनके साथ मौजूद था, पर उसने जवाबी फायरिंग क्यों नहीं की ये भी जांच का विषय है। मुंबई क्राइम ब्रांच अब बाबा सिद्दीकी के मर्डर में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग या राजनीति के झुग्गी पुनर्वास प्रोजेक्ट को लेकर धमकी सहित तमाम एंगल की भी जांच कर रहा है। इसके लिए मुंबई पुलिस ने 15 टीमें गठित की हैं जिन्हें महाराज से बाहर भेजा गया है।